हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डी सिंह स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। कैसे हैं साथियों? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे साथियों, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो साथियों, बिग बॉस के फिनाले जो वीक था साथियों, उसकी टीआरपी रिपोर्ट आ चुकी है और आइए बात करते हैं। हालांकि टीआरपी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही है। अगर अच्छी रहती तो यहां पर हो सकता है कि जलनवीर के फैंस बोलते हैं कि जो भी टीआरपी रही है वो करणवीर की वजह से रही है। हालांकि मैंने देखा था, कुछ लोगों ने देखा, सोशल मीडिया पर डाल रखा था, 3.1 डाल रखा था, तो वहां पर बस एक ही अलाप गाए जा रहे हैं, करणवीर की वजह से टीआरपी आई है, करणवीर के शो की वजह से टीआरपी आई है, करणवीर विनर रहा है इस वजह से टीआरपी आई है। अरे मैं बता दूं भाई, टीआरपी क्यों आई है, असलियत में ये अच्छी टीआरपी आई क्यों है और ये टीआरपी सही है या गलत है वो भी मैं बताऊंगा आपके लिए। चलिए आइए बात कर लेते हैं पहले कलर्स टीवी के उन तमाम शोज की जो टीआरपी है। अपोली ने, जैसे कि पता है, अभी स्टार्ट ही हुआ है हाल ही में साथियों, 0.5 टीआरपी है। सुमन इंदौरी की टीआरपी 1.1 है साथियों। मेघा वर्सिंह 1.4 है। परिणीति की है 1.6, शिव शक्ति की है 1.5, मन्नत की है 1.5 साथियों, और डोरी की है 0.8 टीआरपी रही है। आइए अब बात कर लेते हैं साथियों ग्रैंड फिनाले में। आइए, पूरा जो बिग था ना, अगर देखा जाए साथियों, पूरा बिग बोरियत निकला था, कोई इतना खास नहीं था। तो फिर इतनी टीआरपी फिर क्यों आई? इतनी सी भी अगर बोरियत रहा तो क्यों आई, मैं बताता हूं आपको। वो सिर्फ आई थी साथियों एल्विस की वजह से। एल्विस वर्सेस जो मीडिया हुआ था, वहां पर एल्विस ने जिस तरीके से मीडिया को अच्छे तरीके से जवाब दिया था, जो मीडिया राउंड रहा था साथियों, वो दोबारा उसमें जबरदस्त तरीके से जहां एल्विस ने धोया था, बस उसी वजह से टीआरपी आई है। अब बात करते हैं साथियों टीआरपी जो निकल के आई है। अगर देखा जाए तो 2.2 टीआरपी आई है। अगर टोटल वीक की देखी जाए तो ये टीआरपी सही है क्या? बिल्कुल नहीं है साथियों, क्योंकि ग्रैंड फिनाले वीक जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीक होता है और लास्ट में जो 2-3 दिन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां जो टीआरपी होती है साथियों, वो आराम से 3.5 को आराम से क्रॉस करके चली जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अविनाश निकला तो अविनाश के बंदे छोड़ के चले गए। जैसे ही रजत निकला तो एकदम टीआरपी डाउन हो गई, क्योंकि रजत के जो फैंस थे साथियों, सोशल मीडिया पे जो एक्टिव थे, अगर देखा जाए टीवी पे एक्टिव थे, वो बहुत ज्यादा थे और इसी वजह से जो टीआरपी है वो बहुत ज्यादा डाउन चली गई साथियों। और लास्ट में जब बेबियन जी रहे और करणवीर मेहरा जी का इतना कोई देखा जाए तो कोई खास इतना इन्वॉल्व नहीं था उनके फैंस का कि टीआरपी उठ सके। हालांकि अगर यहाँ टीआरपी 3.5 जाती और ऊपर जाती तो हो सकता है कि कमेंट्स में करणवीर मेहरा के फ्रेंड्स बोलते कि भाई टीआरपी करणवीर की वजह से आई है, वो शो जीता है, करणवीर मेहरा का शो था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है साथियों। अगर करणवीर सच में ही जीते होते तो लोग अपनी टीवियों को बंद नहीं करते। ऐसा सिस्टम बना है जैसे भारत और पाकिस्तान का कभी मैच होता है, वर्ल्ड कप का जो लास्ट सीन होता है, वहां जब भारत अगर हार जाता है ऐसी सिचुएशन में, तो वहां लोग अपनी टीवियों को फोड़ देते, कई बार पाकिस्तानी फोड़ देते। तो ये चीजें यहां हुई थी। जैसे ही रजत और बाहर निकला तो एकदम लोगों का दिमाग खराब हो गया और टीआरपी बिल्कुल डाउन हो गई। नहीं तो वो एक एंड पॉइंट था, वहां टीआरपी को एक अच्छा ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं रहा। बाकी का जो पूरा सीजन था साथियों, कोई खास अच्छी टीआरपी नहीं रही, जो भी रही ठीक है। लेकिन साथियों इस वीक की अगर मैं बात करूं तो पूरा एक तो क्या है, इस वीक में आदमी भी कम बच जाते हैं, तो इतने मुद्दे उठते भी नहीं हैं। 4-5 लोग, 6 लोग रह गए थे, तो इतना कोई खास रहा नहीं साथियों। तो इसी वजह से थोड़ी टीआरपी कम आई है और देखा जाए तो कोई खास अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है टीआरपी का। और थोड़ा योगदान रहा एल्विस यादव का, रहा रजत का योगदान रहा, और रजत जब लास्ट में निकल जाते हैं तो बड़ा ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था इस चीज का। बाकी का यही सत्य है साथियों, आपको यकीन करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच साथियों। बाकी का अभी एक चीज बता दूं आपको साथियों, फोरकास्ट आया है एल्विस यादव और रजत दलाल का। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा डाला है, अभी पूरी वीडियो नहीं आई है और बहुत कुछ कंट्रोवर्सी छिड़ने वाली है इसके बाद में, क्योंकि रजत भाई ने एक शिल्पा के ऊपर भी कमेंट्स किए हैं, करण के ऊपर भी किए, ईसा के ऊपर भी किए। हालांकि मैं आपको बता दूं साथियों, जो अभी थोड़ा सा टीजर जारी हुआ है उस पर आप पूरी तरीके से भरोसा नहीं करना कि भाई रजत भाई ने ऐसा ही बोला। बाकी का पूरी वीडियो क्लियर आएगी तो ही कंफर्म कर पाएंगे कि रजत भाई ने किसके लिए क्या बोला है।